कम कीमत में या लो बजट में सभी चाहते हैं कि हमारा भी टेरेस पे अपना एक छोटा-सा खुद का गार्डन हो। अब समस्या ये आती है कि मिट्टी कहाँ से आए, उसमें मिलाने के लिए खाद कहाँ से आए, फिर आती है प्लांटर्स कहाँ आए, फिर लास्ट में आती है प्लांट्स कहाँ से आए। तो प्लांट्स कैसे बनाने हैं, कैसे फ्री की खाद बनानी है, कैसे-कैसे आपको टेरेस गार्डन बनाना है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सभी चाहते हैं फ्रेंड्स कम कीमत में ही हमारा टेरेस पे गार्डन तैयार हो जाए, यानी खर्चा भी ना आए और हमारे प्लांट्स भी लग जाए और हमारा जो गार्डन है वो थोड़ा-सा डेकोरेट भी हो जाए। तो सबसे पहले बात करती हूँ प्लांटर्स की। अब गमले और प्लांटर्स कहाँ से आए, तो गमलों के लिए आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके घर में ही पड़ी हुई ऐसे 5-5 लीटर की जो पानी की बोतल होती हैं, इनसे आप ऐसे प्लांटर बना सकते हैं। इनको अगर आप पेंट करना चाहो तो थोड़ा-सा डेकोरेट हो जाता है आपका गार्डन, नहीं चाहते तो भी इनमें आप प्लांट लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये पेंट के डिब्बे हैं। जब भी हम घर में पेंट वगैरह करवाते हैं तो डब्बों को फेंकने की बजाय, या फिर ये ऐसे तेल के डिब्बे आते हैं 2-2 लीटर के, ये ऐसे चॉकलेट का डिब्बा है, ये ऐसे तेल का डब्बा है, इनको आप गार्डन में यूज कर सकते हैं। और नहीं तो ये 2-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती हैं, इनको भी आप गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो इनमें बहुत सारे प्लांट लग जाते हैं, जैसे ये मैरीगोल्ड हो गया, विनका हो गया, ये सभी ही तेल के डब्बे थे। और ये वाला जो प्लांट है, ये देखो आप, मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, मैक्सिकन पिटूनिया, और इनमें फ्लावरिंग हो रही है और ये सिर्फ तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो प्लांटर्स के लिए तो आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्लांट्स लगाएँ, छोटी-छोटी कटिंग ही लगाएँगे, शुरुआत करेंगे तब, या फिर शीट लगाएँगे, तो उसके लिए आपको ऐसे बॉटल्स वगैरह हो गए, ये तेल के डब्बे हो गए, प्लास्टिक बॉटल से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसा आपका मन करे उसको कट करो, जैसे ये मैंने ये कट किए हुए हैं अलग-अलग शेप में, आप देख ही रहे हो, तो आप ऐसे कट कर सकते हो। पेंट करना चाहे तो आप उनको कर सकते हैं। थोड़ा-सा फेस वगैरह बना देंगे तो ये थोड़े क्यूट से बन जाएँगे और हमारा जो गार्डन है वो डेकोरेट भी हो जाता है, थोड़ा-सा सुंदर भी लग जाता है। और ये वाली बोतल देखो 2 लीटर की, इसमें मैंने विनका लगाया हुआ है। तो प्लांटर्स के लिए आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वेस्ट पड़ी डब्बों में, प्लास्टिक बॉटल्स में आप प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं या शीट लगा सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक का इतना बड़ा भी पॉट लेके आएँगे तो हमें 30 या 40 रुपए का मार्केट से मिलेगा। इससे अच्छा हमारे घर में पड़े हुए वेस्ट चीज़ें या कबाड़ का यूज़ करके हम प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 1.5 लीटर की बोतल को ही कट किया था और ये डॉल का रूप दे दिया। इसमें मैंने ये कटिंग लगाई हुई है वांडरिंग जू की। अभी ये देखो, ये 10-10 रुपए की बोतल थी, सोडा की बोतल, और ये 1-1 लीटर की हैं, इनमें भी मैंने कटिंग लगाई हुई है। सभी को पेंट कर लिया और एक धागे की हेल्प से इनको जोड़ लिया, और मैंने ये एक टायर की बाउंड्री बना रखी है, आपको दिखाती हूँ। ये है टायर, और ये टायर भी हमारे जो बाइक के जब टायर चेंज करवाए थे उस टाइम के 2 टायर थी, फिर ये मैंने बोल दिया था कि वापस ले आना, तो ये वापस ले आए थे। फिर मैंने इनको जोड़ के और इसमें एक कट्टा लगा के और उसमें मिट्टी भर के ये कटिंग ही लगाई थी। तो कटिंग से भी प्लांट तैयार हो जाते हैं। कटिंग तो आपको नर्सरी से 5 या 10 रुपए में मिल जाता है। प्लांटर्स तो हम ऐसे बना लेंगे। अब आती है मिट्टी की बारी। तो शहरों में मिट्टी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो मिट्टी कहाँ से लाएँ और खाद कैसे बनाएँ, तो वो समस्या मैं दूर करती हूँ। तो आप ये देख रहे हो हमारे घर में किचन में जो भी हमारा जो किचन का कचरा होता है, जैसे साग-सब्जियों का जो कचरा होता है, छिलके होते हैं, उनको फेंकने की बजाय अगर हम घर में ही किचन वेस्ट की खाद बनाएँ या फर्टिलाइज़र बनाएँ, वो हमारे प्लांट्स को दें, तो वो तो ऑर्गेनिक बनती है, बहुत ही बेस्ट होती है। इससे हमारे प्लांट्स अच्छे से फास्टली ग्रो करते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। ये मैंने किचन वेस्ट से ही खाद बनाई हुई है और मेरी अच्छी से ये तैयार हो चुकी है। मिट्टी मैं इधर-उधर से थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ, और ये जो गोबर की खाद होती है, ये बेस्ट होती है हमारे प्लांट्स के लिए। हर प्लांट्स में हम इसको डाल सकते हैं। जैसे आपको अगर कहीं से पुरानी भुरभुरी खाद ऐसे मिल जाए, आपके घर के आस-पास ऐसे किसी के घर पे ऐसे भैंस, गाय वगैरह रखते हो, तो उनके घर से थोड़ी बहुत आप ऐसे फ्री में भी ले सकते हैं। अब आते हैं प्लांट्स की बारी। तो प्लांट्स भी हमें सस्ते ही ऐड करने हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आप मेडिसिन वाले ही प्लांट अपने गार्डन में ऐड करें। तो ये गिलोय की बेल है, गिलोय की बेल मेडिसिन वाला प्लांट है, और ये बुखार में, खांसी में इसकी जो स्टीम होती है उसको अगर हम उबाल के पी लेते हैं तो वो खांसी बुखार को भगा देता है। तो इसको आप कटिंग से और शीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी, प्यारा भी बनता है। दूसरा जो प्लांट है ये पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा भी मेडिसिन वाला प्लांट है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हमारे पेट के लिए
लिए भी सही रहती हैं और ये स्टोन वगैरह को भी बाहर करता है, यानी गुर्दे में अगर पथरी वगैरह हो, पेट में पथरी हो, तो ये सुबह-सुबह इसका एक पत्ता चबा लो या फिर इसके पत्ते को पानी में कूट के अच्छे से मिला के और उसका पानी पी लो। और फिर तीसरा प्लांट हो गया जैसे एलोवेरा। एलोवेरा भी मेडिसिन वाला प्लांट है, ये भी हमारे सेहत के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट में कोई दिक्कत हो तो एलोवेरा को आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये छोटे-छोटे ऐसे बॉटल्स में वेस्ट में ही लग जाते हैं और एक पत्ती से ग्रो होने वाला एलोवेरा और ये प्लांट है। अभी ये जो विनका आप देख रहे हो, ये भी बिल्कुल ही सस्ता मिलता है। ये तो नर्सरी से आपको 20 रुपए तक का मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो इसको आप किसी से सीड ले लो और सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये वाले जो प्लांट आपको मैं दिखा रही हूँ, सभी मेरे सीड से बने और देख रहे हो ऐसे बॉटल्स में ही लगाए हैं। तो ऐसे बॉटल्स को कट करो और कहीं से सीड मिल जाए तो सीड डाल दो और ऐसे सीड से बन जाएंगे। फिर एक बार अगर 2 प्लांट भी बन गए तो आप उनसे ढेरों बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप इनको सीड लगा लो और फिर उनको छोटे-छोटे पॉट बन जाएँगे तो फिर उनको आप ऐसे रिपोर्ट कर दो। अभी ये दूसरा जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, आप मोश रोज़ को भी ऐड कर सकते हैं। मोश रोज़ की कटिंग भी नर्सरी से 2 या 3 रुपए में मिल जाती है। एक अगर छोटी-सी कटिंग ले आएँगे तो उससे आप हज़ारों बना सकते हैं और ऐसे बॉटल्स में, टायर में और कहीं पे भी इसको ऐसे थर्माकोल की शीट में अलग-अलग डिफ़रेंट कलर के इनको ऐड कर सकते हैं। ये पूरे ही घर में हमें फ्लावर देता है। तो मोश रोज़ तो हमारे गार्डन में होना ही होना चाहिए। सिर्फ़ 2 महीने के लिए सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है, पूरे ही साल बाकी फ्लावरिंग देता है। अभी ये गोमफ्रेना हो गया, ये जीनिया हो गया, ये हार सिंगार हो गया, इनको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये वाला प्लांट तो आपको ऐड करना ही करना चाहिए। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, इसके तो सीड अपने आप ही गिरते रहते हैं और अपने आप न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये वाले जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ही सस्ते बनते हैं, यानी शीट से भी बन जाते हैं, कटिंग से भी बन जाते हैं और नर्सरी में आपको 20 या 30 रुपए में ये मिल जाते हैं। तो ऐसे जुगाड़ करके आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। ये भी मैक्सिकन पिटूनिया का ये कलर है और ये देखो ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मैंने ये शीट से बनाई है, तो इनके शीट्स आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये बिल्कुल ही सस्ते पड़ते हैं। अभी हार सिंगार भी अच्छा प्लांट है, शुभ प्लांट है और ये जेड प्लांट को तो आप सबसे पहले अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये वैसे तो नर्सरी में आपको 100 रुपये तक का मिल जाता है, बट अगर एक बार आपने इसको ले लिया तो आपके गार्डन से ये कभी नहीं जाएगा और इसका जो कटिंग वगैरह है, टोपारे जो भी जेड जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फिर ये अल्ट्रानेथ्रा है, ये भी प्लांट कटिंग से लग जाता है, ये भी बिना केयर के आराम से चल जाता है। और कड़ी पत्ता हो गया और ये मैरीगोल्ड को भी आप ऐड कर सकते हो, सनफ्लावर को भी ऐड कर सकते हो। देखो मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ आपको, ये सभी मेरे शीट से बने हुए हैं, बस कुछ ही प्लांट मैंने लिए हैं और ये मॉर्निंग ग्लोरी की मेरी शीट से 5 प्लांट बन गए, तैयार हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल ही सस्ता तरीका मैं बताती हूँ। अगर आप बोटल्स वगैरह को कट नहीं करना चाहते तो आपके घर में जितना भी वेस्ट पड़ा है, जैसे ये पॉली बैग हैं, कट्टे के, अगर कोई आटे की थैली हो गई, कोई चावल की थैली हो गई, उनको थोड़ा सा फोल्ड करो और उनमें लगा दो कटिंग आप इधर उधर अजवाइन की कटिंग ले सकते हैं। ये सदाबहार हो गया, ये तो सदाबहार यानी पूरे ही साल सदाबहार ही रहता है, पूरे ही साल फ्लावरिंग देता है। अब मोश रोज़ की कटिंग तो आप पॉली बैग में लगा देंगे। एलोवेरा को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक कलेक्शन आप एक कोने में एलोवेरा के लगाएं, एक कलेक्शन एक साइड आप मोस्ट रोज़ का लगाएं और एक साइड आप ये जो मैरीगोल्ड हैं इनका लगा सकते हैं। ये भी घर में कोई माला वाला आती है, जब भी पूजा पाठ होती है तो उस माला को ही तोड़ के आप ऐसे पॉली बैग में डाल दें। अब ये देखो, ये जो तसला आप देख रहे हो, ये ऐसे ही वेस्ट में पड़ा था, लोहे का जर भी गया था, मैंने इसमें भी मिट्टी भर के और लगा दी मोश रोज़ की कटिंग। तो ऐसे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके घर में जो भी पड़ा हो, जैसे ऐसे लगे कि भाई इसमें मिट्टी आ सकती है और इसमें कटिंग लग सकती है, तो उसको आप अपने गार्डन के किसी ऐसे कोने में रख दें जहाँ पे सिर्फ वो प्लांट्स बन जाएँ, तो वो प्लांट्स ही दिखे, आपका कबाड़ ना दिखे। तो फ्रेंड्स, ऐसे वेस्ट चीज़ों में आप अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। सीड से, कटिंग से प्लांट तैयार कर लें या बिल्कुल ही सस्ते प्लांट आप ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास देखो, ये टब था, ये इसमें छेद हो गया था, फिर मैंने इसमें मिट्टी भर के और अमरूद का प्लांट लगा लिया और ये सीड से बना मेरा सनफ्लावर है वाला प्लांट है। तो ये देख रहे हो आप, इसमें बर्ड्स आया हुआ है, ये भी मेरा फ्री का ही है। तो ऐसे फ्री का गार्डन आप बना सकते हैं। आप देख रहे हो ये मेरा गार्डन है और सुबह के बज रहे हैं 10, अच्छी एक खासी धूप हो गई है, कल तो बारिश आई थी। और ये बॉटल्स को कट करके आप ऐसे भी मोश रोज़ की कटिंग
अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इनको हैंग ऐसे कर सकते हैं। ये तो हो गई कटिंग और शीट्स की बात। अब आपको अगर परमानेंट प्लांट ऐड करने हैं जो बिना देखभाल के चलते हैं, ये आप देख रहे हो ये है फाइकस। तो फाइकस को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती है, धूप में भी चल जाता है, परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल ख़राब नहीं होता। पर्पल हार्ट भी कभी ख़राब नहीं होता। और ये अगेव का है, अगेव भी धूप में चल जाता है आराम से टेरिस पे, और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी बनते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो हार्डी होते हैं, जेड प्लांट हो गया और ये अल्ट्रानेथ्रा हो गया, इनको ऐसे बोटल्स में, अजवाइन हो गई, इनको आप ऐसे बना के DIY इनको ऐसे हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेरिस पे तो हम फ्लावर वाले प्लांट भी रख सकते हैं, जैसे मोगरा हो गया। मोगरा आपको 40 से 50 में मिल जाता है। और ये रोज़ हो गया, देसी रोज़ लेंगे तो आपको 50 रुपये तक का मिल जाता है। इंग्लिश रोज़ लेंगे तो आपको 100 रुपये का मिलेगा। तो ये वाले प्लांट भी आप अपने टेरिस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से भी और कॉस्टली प्लांट चाहिए हैं तो कॉस्टली प्लांट भी बहुत सारे मिलते हैं, कम देखभाल में चलते हैं। जैसे ये हो गया, ये आप देख रहे हो, ये युक्का का प्लांट है और ये बेबी प्लांट है। मेरा ये जो युक्का का प्लांट जो है ये 7 साल का है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप टेरिस गार्डन पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कम खर्चे में, लो बजट में आप भी अपना टेरिस पे गार्डन तैयार कर सकते हैं। जो मैंने ये आपको आइडिया बताए हैं ये थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे, बट अगर आप इन आइडिया को अपनाएंगे तो आपका गार्डन बन जाएगा। और जब बन जाता है गार्डन तो मन को बहुत ही खुशी मिलती है। तो मेरा गार्डन तो ऐसे ही मैंने तैयार किया है, अभी छोटा ही गार्डन है। अगर हम ये चाहेंगे हमारा और ख़र्चा करके हम गार्डन तैयार कर सकते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं, मतलब कोई भी कर ही सकता है। लेकिन अगर कम खर्चे में, कम बजट में गार्डन तैयार हो जाए तो उसका तो अलग ही लुक होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो आइडिया हैं अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।